गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 29वां सर्ग। हनुमान जी के समझाने से सुग्रीव को अब नील को वानर सैनिकों के एकत्र होने का आदेश देना। पवन कर हनुमान शास्त्र के निश्चित स्वभाव को जानने वाले थे। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन सब बातों का उन्हें यथार्थ ज्ञान था। किसी समय किस विशेष धर्म का पालन करना चाहिए, इनको भी वे ठीक ठाक समझते थे। इन्हें बातचीत करने की कला भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने देखा आकाश निर्मल सा हो गया है। अब उसमें न तो बिजली चमकती है, न बादल दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष में सब और सारस उड़ रहे हैं, तो उसकी बोली सुनाई होती है। चंद्रोदय होने पर आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उसको चंदन सदृश रमणीय चंदन का लेप चढ़ा दिया गया, चांदनी का लेप चढ़ा गया। सूर्य का प्रयोजन सिद्ध हो जाने कारण वह धर्म और अर्थ के संग्रह में शिथिलता दिखाने लगे। असाधु पुरुषों के मार्ग में काम सेवन का भी अधिक आश्रय ले रहे थे। एकांत में ही जहाँ स्त्रियों के संग में कोई बाधा नहीं पड़े उनका मन लगता था, उसका काम पूरा हो चुका था। उनका अभीष्ट प्रयोजन की सिद्धि हो चुकी थी। अब वो सदा युवती की स्त्री के साथ क्रीड़ा विलास में लगे रहते थे। उन्होंने अपने सारी अभिलक्षित मनोरथों को प्राप्त कर लिया। अपनी मनोवांछित पत्नी रूमा तथा अभिष्ट सुंदरी तारा को भी प्राप्त करके वह कृत निश्चिंत होकर दिन रात भोग विलास में लगे रहते हैं। जैसे देवराज इंद्र गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय के साथ अपनी क्रीड़ा में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार सुग्रीव भी अपने मंत्रियों के राज्यकाज का भार रखकर क्रीड़ा विहार में तत्पर रखे रहते हैं। मंत्रियों के कार्यों का देखभाल वो कभी नहीं करते हैं। मंत्रियों के सजनता कारण ऋतविराज को किसी प्रकार की हानि पहुंचने का संदेह नहीं है, तथापि स्वयं सुग्रीव ही स्वेच्छाचारी से रहें। वे सब यह सोचकर हनुमान जी बानरराज सुग्रीव के पास गए और उन्हें युक्ति युक्त विविध मनोरम वचन के द्वारा प्रसन्न करते हुए बातचीत का मर्म समझने वाले सुग्रीव से हितकर सत्य लाभदायक साम धर्म और अर्थ नीति से युक्त शास्त्र विषयवासी पुरुषों के सुदृढ़ निश्चय से संपन्न तथा प्रेम और प्रशंसापूर्वक बोले। राजन, आपने राज्य और यश प्राप्त कर लिया है तथा कुल परंपरा में आई हुई लक्ष्मी को भी बढ़ा है, किंतु अभी मित्रों का अपनाने का कार्य शेष रह गया है। उसे आपको उस समय पूर्ण करना चाहिए। जो राजा कब प्रत्युपकार करना चाहिए, यह बात को जानकर मित्रों के प्रति सदा सद्भाव साधुतापूर्ण बर्ताव करता है, उसको राजा यश और प्रताप की वृद्धि होती है। पृथ्वी, जिस राजा का कोष दंड मित्र और शरीर ये सबके समान रूप से उसके बस रहते हैं, वह विशाल राज का पालन उपभोग करता है। आप सदाचार से संपन्न और नित्य सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित हैं, अतः मिर्च के कार्य को सफल बनाने के लिए प्रतिज्ञा कीजिए, उसे यथोचित रूप में पूर्ण कीजिए। जो अपने सब कार्यों को छोड़कर मित्र के कार्य सिद्ध करने के लिए विशेष उत्साहीपूर्वक शीघ्रतापूर्वक नहीं लग जाता, उसे अनर्थ का भागी बनना पड़ता है। कार्य साधन का उपयुक्त अवसर बीत जाने पे जो मित्रों के कार्य में लगता है, उसे बड़े बड़े कार्यों को सिद्ध करके भी मित्र के प्रयोजन को सिद्ध कराने वाला नहीं माना गया। शत्रुदमन, भगवान श्री राम हमारे परम सुहृद हैं, उस समय उसका कार्य के समय बीते जा रहा, अतः मिथिलेश कुमारी सीता का खोज आरंभ कर देनी चाहिए। राजन परम बुद्धिमान श्री राम का समय का ज्ञान रखते हैं, उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए जल्दी लगी हुई है, तो भी अपने आपके अधीन बने हुए हैं। संकोचवश आपसे कुछ नहीं कहते कि मेरे कार्य का समय बीत रहा है। बानाराज, भगवान श्री राम चिरकाल तक मृतरता निर्माने वाले हैं। वह आपके समृद्धशाली कुल का बुद्धभय हेतु हैं, उनका प्रभाव तुलनीय है। वे गुणों में अपना शान नहीं रखते, अतः आप पहले उनका कार्य सिद्ध कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपका कार्य करने पहले ही सिद्ध कर दिया, अतः प्रधान वानरों को इस कार्य के लिए आज्ञा दीजिए। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर यदि हम लोग कार्य प्रारंभ कर दें तो इसमें बीता हुआ नहीं माना जाएगा, किंतु यदि इसके लिए हमें प्रेरणा करनी पड़े तो ये समझा जाएगा कि हमने समय बिता दिया, उसमें कार्य में बहुत विलम्ब कर दिया गया है। बानर राज, जिसमें आपका कोई उपकार नहीं किया गया हो तथा उसका कार्य भी आप सिद्ध करने वाले हैं, फिर जिसने बाले का वध तथा राज्य प्रदान करके आपका उपकार किया है, उसका कार्य आप शीघ्र सिद्ध करें, उसके लिए क्या कहना है। बानर और भालू समुदाय के स्वामी सुग्रीव, आप शक्तिमान और अत्यंत पराक्रमी हैं, फिर भी दशरथ नंदन श्री राम को प्रिय कार्य करने के लिए बानरों की आज्ञा देने में विलम्ब क्यों करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि दशरथ कुमार भगवान श्री राम अपने बाणों से समस्त देवताओं, असुरों और बड़े बड़े नागों को भी बस में करते हैं, तथापि आपने जो अपने कार्य करने के सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है, इसी से उसी का वो राह देख रहे हैं। उन्होंने आपके दिए हुए बाली के प्राणों तक लेने में हिचक नहीं भी, वे आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं। अतः अब हम लोग को उनकी पत्नी विदेह कुमारी सीता को इस भूतल पर आकाश में पता लगाएं। देवता, दानव, गंधर्व, असुर, मरुदन तथा यक्ष श्री राम का भी भय नहीं पहुँचा सकते हैं। फिर राक्षसों के विख्यात क्या,
बानाराज, ऐसे शक्तिशाली तथा पहले उपकार करने वाले भगवान श्री राम का प्रिय कार्य आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर करनी चाहिए। कपीश्वर, आपकी आज्ञा हो तो जाएं। जल में, थल में, नीचे पाताल में तथा ऊपर आकाश में कहीं भी हम लोगों की गति रुक नहीं सकती। निष्पाप कपिराज, अतः आप आज्ञा कीजिए कि कौन कहाँ से आपकी किस आज्ञा का पालन करने के लिए उद्योग करें। आपके अधीन करोड़ से भी अधिक ऐसे बानर मौजूद हैं जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। सुग्रीव सद्गुण से संपन्न थे। उन्होंने हनुमान जी के ठीक समय पर अच्छे ढंग से कही हुई उपयुक्त बातें सुनकर भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत उत्तम निश्चय किया। वे परम बुद्धिमान थे, अतः नित्य उद्यमशील नील नामक बानरों को समस्त दशाओं से संपूर्ण बानर सेनाओं का एकत्र करने की आज्ञा दी और कहा, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरी शानी सेना इकट्ठी हो जाए और सभी युद्धपति अपनी सेना और सेनापतियों के साथ अविलंब उपलब्ध हो जाएं। राज्य सीमा की रक्षा करने वाले जो जो उद्योगमी और शीघ्रगामी बानर हैं, वह सब मेरी आज्ञा से शीघ्र यहाँ आ जाए। उसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो उस पर तुम स्वयं ध्यान दो। जो बानर 15 दिनों के बाद पहुँचेगा उसे प्राणांत दंड दिया जाएगा। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करनी चाहिए। यह मेरी निश्चित आज्ञा है। इसके अनुसार तुम व्यवस्था का अधिकार लेके अंगद के साथ तुम स्वयं बड़े बड़े बानरों के पास जाओ। ऐसा प्रबंध करके महाबली बानरराज सुग्रीव अपने महल में चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काव्य के स्कंधा कांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ।